अचानक से वो चारों तरफ वो दर्द सा महसूस हुआ और फीवर हो गया। ओके। फीवर होने के बाद हम लोकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बुखार उतरने की दवा दी, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। फिर हम बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एडमिट कर लिया लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये इतना ज़्यादा 7 दिन में ही बढ़ गया वो, जो बैठने के बाद हमारा ज़मीन टच होता था, जो लेटरिन का रास्ता है वो बिल्कुल ज़मीन से टच होता था, इतना वो लटक गया वो, उसमें पस भर के। फिर उन्होंने 1 सप्ताह के बाद घर भेज दिया। वापस 10 दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम मेरे को, जैसे ही उनका वो दवाई छोड़ा फिर से प्रॉब्लम चालू हो गई। तो मैं फिर एम्स चला गया। एम्स में जाने के बाद उन्होंने जाते के साथ देखा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा पस भरा हुआ था। उन्होंने एब्सेस करके बोला और पस सब निकाला, और उसके बाद बोला जो कैंसर है, हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे इसको तब तक इसको आगे हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने 8 दिन का दवाई दिया, घर भेज दिया। जब 8वां दिन हम वापस आए तो फिर से उन्होंने ये लेटरिन का रास्ता जो है वो चेंज कर दिया, उन्होंने ये थैली लगा दिए और एडमिट कर लिया उन्होंने। और एडमिट करने के बाद वो काफ़ी दिन तक जो दवाई टेस्ट उस्ट करते रहे, वो बायोप्सी वगैरह किए, लेकिन उसमें कैंसर आया नहीं। तो फिर भी वो अपना लगातार वो इलाज चालू न रखे हो। लेकिन ये बीमारी जो है तब से बीच में 2 महीने 3 महीने में एम्स में आता जाता रहा। वो बार बार आते थे, वो चेक करते थे, लेकिन उनसे पता नहीं चला। वो बार बार यही कहते थे जो कैंसर है, और जब वो टिश्यू से वो बायोप्सी करते थे तो उसमें आता नहीं था। काफ़ी दिन तक, आज 8 महीना हो गया मेरे को वहाँ से इलाज कर। ये जुलाई 27 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन अगस्त में हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, जो 15-20 दिन का। सितंबर से हम कंटिन्यू एम्स में हम करा रहे हैं। पिछले साल 2015 सितंबर से हम करा रहे हैं, और अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्द इतना फिर बढ़ गया है जो हम खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, पूरा वजन एकदम से उस पर महसूस हो रहा है। Patient has had a complex fistula, for which they had done the colostomy, following which he was healthy for almost 1 month, and following again the fistulas reappeared, and this colostomy is still in place. Now we have done a video assisted anal fistula repair for him. Once all the fistulas heal, then we will close this colostomy after doing this anal sphincterometry. If the anal control is good, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये अंदर चले जाए, पर उम्मीद है, हम सारी कोशिश कर रहे हैं। पहले जब नीचे का पूरा हील हो जाएगा, जब सारे फिस्टुलास ठीक होंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर काम करेंगे। बुखार कंटिन्यू आ रहा था, पेन पैरासीटामोल से भी नहीं हट रहा था वो बुखार। ओके, अब ख़त्म हो गया? कल से थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं ऑपरेशन कराया था, उसके पहले तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब था, जो मैं अपने से उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। बैठ तो खैर बहुत दिन हो गया था बैठे हुए, लेकिन बस आपके संपर्क में आने के बाद ऑपरेशन कराया, उसके अगले ही दिन आपने मुझे बिठाया था। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू मैं बैठने लग गया, और अब तो मैं कहीं भी लगता ही नहीं जहाँ कोई सामने वाले को जो मैं बीमार हूँ। खाना भी मैं फुल डाइट खा रहा हूँ, बुखार सब आना बंद हो गया। मैंने बहुत से हद तक मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। 15 दिन हो गया, 15 दिन में मैं काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। कहीं भी बैठना हो, सबसे पहले बैठने की प्रॉब्लम थी। पहले कितने टाइम से बैठे नहीं थे बेड? काफ़ी दिन हो गया था मेरे को, करीब 7 महीने 8 महीने हो गया था। अब समझ लीजिए 9वां महीना लग गया था बैठने के वजह से। बैठ ही नहीं पाते थे, यदि बैठते भी तो ऐसे टिच्चे होकर के, लेकिन अब बिल्कुल शुरू से बहुत फ़र्क है। जब मेरे साथ 8-9 महीने से बिस्तर पर लेटे थे, हमेशा घर वाले तो इनको ज़िंदगी के लिए ही छोड़ दिए थे, आस ही छोड़ दिए थे, ऐसा सिचुएशन हो चुका था। लेकिन जब से ये हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तब से इनका जो चेंजिंग हुआ है, तो अब तो हमें लग रहा है कि जहाँ से काफ़ी उम्मीद जग गई है, जहाँ सब चीज़ कर सकते हैं, इनको कोई वो नहीं हो सकता।